हाँ जी पढ़ दीजिए बेटा। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी। हाँ जी और मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। क्यों बेवकूफी है? क्यों पौलुस रसूल ने ये बात की? क्योंकि याद रखिए कि शरई तौर पर जिसको सलीब दी जाती थी यहूदी कहते थे ये लानती है। ये क्या है? लानती है। कानूनी तौर पर जिसको सलीब दी जाती थी रोमी कहते थे कि ये बागी है, ये डाकू है। जिस्मानी एतबार से जिसको मसलूब किया जाता था लोग कहते थे कि ये शर्मनाक मौत है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये शर्मनाक मौत है। नफ्सियाती तौर पर जिसको सलीब दी जाती थी उसको अज़ियतनाक मौत समझा जाता था, क्योंकि कपड़े उतार दिए जाते थे। जिसको सलीब दी जाती थी उसको शर्मिंदगी का सामना होता था। और जिस्मानी एतबार से जिसको सलीब दी जाती थी उसको काफी तकलीफ दे मौत समझी जाती थी, क्योंकि रस्सियों से बांधा जाता था, कील लगाए जाते थे। इसलिए कि जब यूनानी, जब रोमी, जब कानून, जब समाजी, जब नफ्सियानी, जब सब ने सलीब की कुदरत को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो सलीब की कुदरत को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कह दिया कि ये बेवकूफी है। ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये मसीह लोग बेवकूफ है जो कहते हैं कि इनका मसाया, इनका गुफारा, इनका इमजी, इनका दरमियानी, इनका मीडिएटर ये दावा करते हैं कि ये खुदा का बेटा है, तो वो कहते थे ये दावा गलत है, ये बेवकूफ है। अगर खुदा होता तो खुद को बचाता ना। यूनानी ये बयान करते थे, रोमी कहते थे कि ये डाकू है, और जो शरई एतबार से फक्की फरीसी थे वो कहते थे कि जो लकड़ी पर लटका वो लानती है। इसलिए उन सब ने सलीब के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, और वो कहना शुरू हो गए ये बेवकूफ़ी है। इसलिए हाँ जी दोबारा पढ़ो बेटा इसी आयत को, गौर करें जी इस आयत पर जरा। हाँ जी क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। उन्होंने सलीब के पैगाम को ठुकरा दिया। अब एक तरफ ये ताकतें, ये कुव्वतें, लेकिन एक तरफ खुदावन के 12 शागिर्द जो ये बात मान नहीं रहे थे, जिनकी गवाही, जिनका ईमान, जिनका पैगाम ये था कि नहीं, हमारा जो वादा किया गया है वो मसाया यही है, जिसका वादा अब्राहम से किया गया है वो क्रिस्तस यही है, जिसका वादा नस्ल इंसान से किया गया है वो मसीहा यही है, जिसका वादा हमसे किया गया है वो मसीहा यही है। अब यही कशमकश थी। एक तरफ ताकतें थी, कुव्वतें थी, मजहबी लोग थे, रूहानी सरकारी लोग थे, पेंतुस था, पिलातुस था, हेरोदिस था, यूनानी फलसफे थे, रोमी शहरियत थी, तालीम थी। एक तरफ ये सब कुछ था और एक तरफ इनका मुकाबला उन शागिर्दों के साथ था। अब यहाँ पर फतह पाना और यहाँ पर जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये जंग जीत ली। हालेलुया। और शागिर्दों को फतह दी। उस कश्मकश में अगर यीशु